हेलो गाइस, मैं ऋषभ और टेक न्यू लेक में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड अप कैसे कर सकते हो। तो बहुत टाइम आप देखते होंगे कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो लोड होती है, आपकी पेजेस पोस्ट सब कुछ स्लो होता है लोड। तो अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो लोड होती है तो आपके एसईओ के लिए सही नहीं है, आपके कस्टमर्स और विजिटर्स भी आपके वेबसाइट पे नहीं आना चाहेंगे। तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट फास्ट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और अगर आप सभी पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड अप कर लोगे और इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि आपको एक फास्ट होस्टिंग प्रोवाइडर सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एक होस्टिंग प्लान ले रहे हो तो आप एक अच्छी कंपनी से ले रहे हो, आप ऐसी कंपनी से ले रहे हो, आप ऐसा होस्टिंग प्लान ले रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो फास्ट होस्टिंग प्लान हो, ठीक है। और आप इतना भी ध्यान देना कि अगर आप इंडिया के लिए वेबसाइट बना रहे हो, अगर आपके कस्टमर्स, आपकी ट्रैफिक ज्यादातर इंडिया से होंगे, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी होस्टिंग प्लान, आपका सर्वर का लोकेशन इंडिया में हो। तो इससे आपके वेबसाइट के पेज लोडिंग स्पीड में बहुत ही फर्क आएगा। और सेकंड पॉइंट है कि आप हमेशा सब कुछ अपडेट रखा करो, आपके प्लगइन्स, थीम्स जो भी है सब कुछ अपडेट रखा करो। तो सब कुछ अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें दो चीज यहाँ पे अपडेट करनी है। हो सकता है थीम्स भी हो, प्लगइन्स भी हो, वर्डप्रेस भी हो। तो हमें जस्ट, अगर आप अपने होम पेज पर हो और अगर आपने एडमिन लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हो, जब भी आपका कुछ अपडेट आएगा प्लगइन्स का, थीम्स का, तो यहाँ भी वो टॉप में शो कर रहा होगा। नहीं तो प्लगइन्स के पेज में, थीम्स के पेज में भी वो शो कर रहा होता है। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो दो प्लगइन्स है हमारा, एक्समेट एंटी स्पैम और लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स रीलोडेड। ये दोनों का नया वर्जन आया है और ये हमें अपडेट करने के लिए शो कर रहा है। तो जस्ट हमें अपडेट करने के लिए दोनों को सिलेक्ट ऑल करना है और अपडेट प्लगइन्स। आपको हमेशा प्लगइन्स, थीम सब कुछ अपडेटेड रखना चाहिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट इससे भी स्लो होती है। तो आप देख सकते हो हमारा ये दोनों प्लगइन अपडेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। और थर्ड पॉइंट है कि आपको एक कैश प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। तो कैश प्लगइन इंस्टॉल करने से आपका वेबसाइट बहुत ही फास्ट हो जाता है, आपके विजिटर्स को भी इंतजार नहीं करना पड़ता, आपका जो भी ये पेजेस, सब कुछ पेज, पोस्ट, इमेजेस सब कुछ फास्ट लोड होता है। तो कैश प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्लगइन्स में और ऐड न्यू में। आप यहाँ पर अगर सर्च करोगे कैश, CACHE, ठीक है, सर्च, तो यहाँ पे बहुत सारे कैश प्लगइन है। तो आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। देख सकते हो लाइट स्पीड कैश, W3 टोटल, WP फास्टेस्ट, WP सुपर कैश, ठीक है। बहुत सारे कैश प्लगइन, आपको जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं फिलहाल करता हूँ WP सुपर कैश, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। तो आप देख सकते हो हमारा कैश प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और हमें यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर में WP सुपर कैश का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो हमारा सुपर कैश सेटिंग्स का पेज खुल चुका है और हमें यहाँ पे कैशिंग शो कर रहा है, अभी ऑफ है। तो हम यहाँ पे ऑन करेंगे और यहाँ पे अपडेट स्टेटस, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एडवांस्ड में देखो आप, यहाँ पर कैशिंग हमारा इनेबल्ड है, कैश डिलीवरी मेथड सिंपल है, ठीक है। और मिसलेनियस बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स हैं, ठीक है। आप सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे CDN, कंटेंट्स, प्रीलोड सब कुछ का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको। और आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस पेजेज जल्दी फास्ट लोड करने के लिए एक कैश प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। तो फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई प्लगइन्स यूज नहीं कर रहे, कोई थीम्स यूज नहीं कर रहे और वो आपके वेबसाइट पर एडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो आपको वो हटा देना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर प्लगइन्स में, ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास ही बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हो और आपको उसकी जरूरत नहीं है उस प्लगइन की। वो प्लगइन आपने यूज करने के लिए इंस्टॉल किया था लेकिन आप उसकी यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप वो प्लगइन यूज नहीं कर रहे हो, कोई थीम यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्समेट एंटी स्पैम है, ये मुझे अभी नहीं चाहिए, ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। क्योंकि जो भी अनयूज्ड प्लगइन्स, थीम्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को स्लो करते हैं। तो बहुत सारे फाइल्स अगर आपके वेबसाइट पर हैं तो बहुत सारे फाइल्स होने के कारण आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो जो भी आप प्लगइन्स, थीम्स यूज ना कर रहे हो उसे डिलीट कर दें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। और फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं की है, आप 5 MB 10 MB की इमेज अपलोड कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपकी लोडिंग टाइम इफेक्ट करती है, आपकी साइट की, आपकी पेजेस की लोडिंग टाइम इफेक्ट करती है और इससे आपके साइट्स, आपकी पेजेस जो भी है वो बहुत ही स्लो लोड होता है, जिससे आपके एसईओ को फर्क पड़ता है, जिससे आपके कस्टमर्स, आपके जो विजिटर्स वो भी आपकी वेबसाइट में नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। वर्डप्रेस पे अपने इमेजेस अपलोड करने के पहले भी आप अपने इमेजेस की साइज कम कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अगर आपने इमेजेस अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है
तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, तो हम यहाँ ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ पर देखोगे ऑप्टिमाइज इमेजेस, सर्च करो आप यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हमें प्लगइन्स मिल जाएंगे अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए। यहाँ पे देखो इमेजिफाई है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में एक प्लगइन आएगा स्मस लेजी लोड इमेजेस ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस इमेजेस। तो मैं फिलहाल इसी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। तो हमारा स्मस प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और आपको साइड में मेन्यू में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्मस का, तो हमें जस्ट इस पे क्लिक करनी है और आप देख सकते हो यहाँ पे सेटअप शुरू करने के लिए हमें शो कर रहा है, तो बिगिन सेटअप। यहाँ पे है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू अपलोड्स, जब भी आप नई इमेज अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, इनेबल इनहैंस्ड मल्टीपास लॉसी कंप्रेशन, नेक्स्ट स्ट्रिप माई इमेज मेटा डेटा। बहुत अक्सर होता ये है कि आपके जो इमेजेज होते हैं उसमें मेटा डेटा पहले से होता है, उसकी वजह से भी आपका जो इमेज का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें वो मेटा डेटा रिमूव कर देना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इनेबल्ड है ये। नेक्स्ट, इनेबल लेजी लोडिंग, तो यहाँ पे इनेबल लेजी लोडिंग है, ये इमेजेस के लिए, ठीक है। तो हमारा ये सेटअप हो चुका है और आपको यहाँ पे शो कर रहा है बल्क स्मस नाउ, ठीक है। तो अगर आपने ये स्मस प्लगइन इंस्टॉल किया है और आपके वेबसाइट पे पहले से ही बहुत सारे इमेजेस हैं, जैसे कि मेरे वेबसाइट पे पहले से 60 इमेजेस शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप बल्क स्मस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी करता हूँ बल्क स्मस, तो आप देख सकते हो 0/60 इमेजेस ऑप्टिमाइज, तो मेरा जितने भी इमेज है सभी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इससे आपका जो वेबसाइट है, आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम है, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। और इस प्लगइन में भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और 6 पॉइंट में आपको अपना CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल साइज जो है CSS और जावास्क्रिप्ट का, उसे रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम CSS और जावास्क्रिप्ट का, जिसे JS बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, तो अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं फाइल साइजेस, तो इससे हमारा वेबसाइट का जो भी है लोड टाइम, वेबसाइट हमारा जल्दी से लोड होगा, ठीक है। तो हमें इसे रिड्यूस करने के लिए हमें एक प्लगइन है ऑटो ऑप्टिमाइज, हमें इसे इंस्टॉल करना चाहिए। तो इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑटो ऑप्टिमाइज, ऑटो ऑप्टिमाइज। आप देख सकते हो हमारा ये प्लगइन है ऑटो ऑप्टिमाइज, ये हमें अभी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये जो प्लगइन है इसे यूज करके हम अपनी वेबसाइट स्पीड कर सकते हैं, हम अपनी जो JS CSS, ठीक है, ये सब जो फाइल्स है उसकी साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसे एक्टिवेट करते हैं हम, तो आप देख सकते हो हमारा ये ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर में हमें ये ऑटो ऑप्टिमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम अपनी ऑटो ऑप्टिमाइज सेटिंग्स के पेज में हैं और यहाँ पर देखो आप, हम अभी JS CSS एंड HTML टैब में है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑप्शंस, ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड, तो हम इसे इनेबल करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पे CSS ऑप्टिमाइज CSS कोड, तो इसे भी हम इनेबल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो आप ऑप्टिमाइज HTML कोड, तो हम इसे भी इनेबल करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर, और यहाँ पे देखो आप सेव चेंजेस एंड एम्प्टी कैश का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस एंड एम्प्टी कैश। तो हमारा चेंजेस सेव हो चुका है और अब आपका जो जावास्क्रिप्ट है, CSS है, HTML है, जिसकी फाइल साइज अब रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको लेजी लोडिंग यूज करनी है। तो अगर आप अपने पोस्ट, अपने पेजेस में बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे वीडियोज अगर आपने इम्बेड कर रखा है, बहुत सारे इमेज यूज करते हो अगर आप अपने पोस्ट में, तो आपको लेजी लोडिंग बिल्कुल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि आपकी जो पेज है, पोस्ट है, वो जल्दी फास्ट लोड होती है। तो लेजी लोडिंग आपको बहुत सारे इमेजेस ऑप्टिमाइज वाले प्लगइन्स में भी मिल जाता है, जैसे कि हमें स्मस के अंदर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी हमें लेजी लोडिंग का ऑप्शन है स्मस के अंदर। आप देखो लेजी लोड, इसे हम चेक करते हैं अभी। यहाँ पे देखो लेजी लोड है ये, तो लेजी लोड यहाँ पे हमारा इनेबल्ड है, ठीक है। लेजी लोड और मीडिया टाइप्स .jpeg .png .gif .webp ये सब इनेबल्ड है, ठीक है। जितने भी तरह के आपके इमेजेस रहेंगे सभी इनेबल्ड है लेजी लोड के अंदर में। और यहाँ पर देखो आप पोस्ट टाइप्स कहाँ कहाँ इनेबल्ड रहेगा लेजी लोड, तो सभी जगह इनेबल्ड है, ठीक है। आप भी अगर ये प्लगइन यूज कर रहे हो तो स्मस, तो आपका भी ये पहले से सभी जगह इनेबल रहेगा लेजी लोड के अंदर में। अब हम चलते हैं 8 पॉइंट की ओर, और इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपना जो भी पोस्ट रिवीजन है, पेजेज रिवीजन है, वो सभी या तो लिमिट रखना चाहिए या तो फिर डिसेबल कर देना चाहिए। पोस्ट रिवीजन होता ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेजेज है, यहाँ पर देखो जैसे कि पेजेज हो गया, मेरे पास पोस्ट हो गया, ठीक है, या तो फिर प्रोडक्ट भी अगर आप अपलोड कर रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हो तो पोस्ट रिवीजन उसके अंदर भी आएगा। देखो यहाँ पे अबाउट अस जैसे कि ये पेज है,
अगर आप इस पेज को बार बार अपडेट करते हो, बार बार कुछ ऐड करते हो, बार बार डिलीट करते हो इस पेज से, ठीक है, तो आपके रिविजन्स जो होते हैं उसको पोस्ट रिविजन्स बोलते हैं। अगर आप बार बार अपडेट कर रहे हो इस पेज को, बार बार कुछ डिलीट कर रहे हो, तो पोस्ट रिविजन जो है वो बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ना पोस्ट रिविजन हमेशा लिमिट रखना चाहिए या तो फिर डिलीट कर देना चाहिए। तो पोस्ट रिविजन भी हमें लिमिट और डिलीट करने के लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, तो आप प्लगइन्स सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्लगइन्स में एडन्यू में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे पोस्ट रिविजन, पोस्ट रिविजन, तो यहाँ पे देखो आप डिसेबल पोस्ट रिवीजन, डिलीट पोस्ट रिवीजन इन वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वो भी आप यूज करके अपनी पोस्ट रिवीजन को डिसेबल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको 9 पॉइंट, और इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आपको एक सीडीएन यूज करना चाहिए। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। और सीडीएन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, सीडीएन फॉर वर्डप्रेस, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सीडीएन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लाउडफ्लेयर हो गया, मेटा सीडीएन हो गया, स्टैकपाथ हो गया, ठीक है। आप कोई भी सीडीएन यूज कर सकते हो। तो मैं अभी क्लाउडफ्लेयर चेक करता हूँ। क्लाउडफ्लेयर में फ्री सीडीएन भी है, ठीक है। फ्री प्लान भी इसके अंदर में, क्लाउडफ्लेयर के अंदर में, तो आप ये यूज कर सकते हो। सीडीएन यूज करने से होता ये है कि आपका जो सर्वर का लोकेशन है वो जैसे कि मुंबई में है, आपके विजिटर्स जापान से हैं, आपके विजिटर्स यूएसए से हैं, तो जब भी वो आपकी वेबसाइट लोड करते हैं तो बहुत ही स्लो लोड होता है, क्योंकि उनसे आपका जो सर्वर का डिस्टेंस है वो बहुत ही दूर है। तो हमें इसलिए सीडीएन यूज करना चाहिए ताकि आपके कस्टमर जहां भी रहे, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहे, उनके पास जब भी वो आपका जो पेज है, आपके जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, वो जब भी वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट विजिट करे तो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत ही जल्दी फास्ट लोड हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लाउडफ्लेयर में भी फ्री सीडीएन सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपेयर ऑल प्लान्स, यहाँ पे फ्री प्लान अवेलेबल है, सीडीएन है, तो आप ये यूज कर सकते हो यहाँ पे साइन अप करके, ऐड वेबसाइट पे करके, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करके ये सीडीएन यूज कर सकते हो। और सीडीएन यूज करना बहुत ही जरूरी है अगर आपके कस्टमर्स बहुत ही अलग अलग जगह से हैं और आपका सर्वर का लोकेशन अगर कहीं और है, ठीक है, तो आपको सीडीएन जरूर यूज करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक लेटेस्ट पीएचपी वर्जन हमेशा यूज करना चाहिए। तो लेटेस्ट पीएचपी वर्जन यूज करने के लिए आपको अपनी होस्टिंग पैनल में जाकर पीएचपी वर्जन अपडेट करना होगा। जैसे कि मैंने GoDaddy से लिया है अपना होस्टिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको godaddy.com पर जाकर, और आप देख सकते हो मेरे होस्टिंग प्लान में सी पैनल इंक्लूडेड है। तो अगर आपके होस्टिंग प्लान में भी सी पैनल इंक्लूडेड है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सी पैनल में आकर, यहाँ पर देखो आप सी पैनल में सॉफ्टवेयर के अंदर में यहाँ पे शो कर रहा है सिलेक्ट पीएचपी वर्जन। तो हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट पीएचपी वर्जन पर, और आप यहाँ पे देखो पीएचपी सिलेक्टर पेज में यहाँ पे करंट पीएचपी वर्जन है 8.1, ठीक है। और यहाँ पे 8.1 ही सबसे लेटेस्ट है। तो आप देख सकते हो मैं अभी सबसे लेटेस्ट पीएचपी वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो आप अगर सी पैनल यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से लेटेस्ट पीएचपी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपके होस्टिंग में सी पैनल एडेड नहीं है तो आप अपने होस्टिंग पैनल में चेक कर सकते हो कि आप कहाँ से पीएचपी वर्जन अपडेट करोगे, और आप अपना पीएचपी वर्जन अपडेट कर लेना। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड अप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे। थैंक यू।